बहुत बहुत धन्यवाद आपका सापरा जी, मेरे भाई हैं। हम लोग एक साथ मिलकर टीवी डिबेट्स में लड़ते हैं। सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस देश की राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आधी आबादी के लिए और 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के लिए हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं। और ज़रूरी है कि हम उन बातों पर बात करें जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। मेरी थोड़ी बहुत रुचि अर्थशास्त्र में रहती है, तो मैं मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े देख रही थी, वो आपके साथ साझा करती हूँ और फिर आपको अपनी ओर से, आप जानते हैं लेकिन थोड़े विस्तृत रूप में ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन आंकड़ों के बेसिस पर, मौजूदा हालात के बेसिस पर हमारे वचन पत्र में क्या है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक आंकड़ा देखकर चौंक गई, और वो आंकड़ा है मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज का। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मतलब आज अगर इस समय एक नवजात शिशु का जन्म हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सिर के ऊपर 40,000 का कर्ज है। सरकार की आमदनी जस की तस है, खर्चे जरूर बढ़े हैं, आमदनी को बढ़ाने के साधन नहीं बढ़े हैं। इसलिए जो वित्तीय घाटा है सरकार का, वो 54,000 करोड़ पर है। आपने कर्जा खूब लिया, कर्जा लगातार बढ़ाया, 2 सालों में 1 लाख करोड़ कर्ज ले लिया, लेकिन क्या उस कर्ज से सरकार ने निवेश किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने रोजगार बनाया? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस कर्ज के चलते बड़े बड़े घोटाले हुए, खूब स्कैम किए, आपके सिर पर कर्ज चढ़ता गया, लेकिन आपका भला नहीं हुआ। तो कर्ज बढ़ा, वित्तीय घाटा बढ़ा, और बेरोजगारी का यह आलम है कि 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 40 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं और मात्र 21 को नौकरी मिलती है। मतलब एक नौकरी पर सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा कर दिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शहरों में चल रहे थे, करीब 17 करोड़ तो उसी पे खर्चा हो गया था। मात्र 21 लोगों को नौकरी मिलती है 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से। और दिक्कत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की है। अगर आप ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी का आलम 12% पर है। कम पढ़ा लिखा, 5वीं पास तो फिर भी चलो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं। और सरकार ने बड़े औद्योगिकरण के लिए, बड़े निवेश के लिए, बड़े उद्योग घरानों को लाने के लिए, मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए धेले का काम नहीं किया है, और इस बात का मुझे दुख है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि अंततोगत्वा इस सबका फर्क, इस सबका असर आप लोगों पर पड़ता है, आपकी शिक्षा पर पड़ता है। और इसीलिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी के नीति आयोग, जो सरकार का, जो डबल इंजन के दूसरे इंजन की सरकार का संस्था है, उसमें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी गिरी हुई है। हेल्थ के मानक में मध्य प्रदेश पीछे है, औसतन आय में मध्य प्रदेश पीछे है। तो सवाल ये उठता है कि कर्जा लिया गया, वित्तीय घाटा बढ़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, खूब जुमले सुनाए गए, आपका भला कहां हुआ? 18 साल का फलसफा यह है कि मध्य प्रदेश में कर्जा अपरंपार है, महंगाई बेशुमार है, जनता का बुरा हाल है, और बेरोजगारों की कोई पूछ नहीं है। यह असलियत है। और इस असलियत को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ घोषणाएं करी हैं, और हम उन घोषणाओं को अपना वचन कहते हैं, क्योंकि हमारी की हुई बात कांग्रेस का वादा है, किसी का जुमला नहीं। हमने जो वादे राजस्थान में किए थे, जो वादे कर्नाटका में किए थे, जो वादे हिमाचल में किए थे, जो वादे छत्तीसगढ़ में किए थे, उससे ज्यादा बढ़कर पूरे किए हैं। आज जब चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो राजस्थान सरकार 96% घोषणा पत्र को लागू करके लोगों से विश्वास मांग रही है। राजस्थान सरकार 25 लाख की एक ऐसी बीमा योजना चला रही है, जिसको हम सेंटर में आएंगे तो जरूर लागू करेंगे। 500 पे सिलेंडर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दाम पर धान की खरीद हो रही है।
कर्नाटका में हमने 5 वादे किए थे, गृह ज्योति से गृह लक्ष्मी तक, फ्री बस सेवा तक, उसको हमने पूरा किया। हिमाचल में हमने चुनाव जीता था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए और हर समस्या से जूझकर हमने उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। तो मध्य प्रदेश को एक विश्वास है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता में एक विश्वास है, एक भरोसा है। 18 साल तक छली गई है, मताधिकार को पर डाका डाला गया और अब जनता नीति निर्धारण के लिए कांग्रेस को कमान देने के लिए मन बना चुकी है। और इसी के चलते मैं कुछ चीजों की बात करूंगी जो हमारे वचन पत्र में है। और वचन पत्र का मतलब है ये वचन हम मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता को देते हैं और इन वचनों को जैसे हमने बाकी जगह पूरा किया था यहां पर भी पूरा करेंगे। मैं शुरुआत किसान भाइयों से करना चाहती हूं क्योंकि कृषि का हाल पूरे देश में बेहाल है। असलियत यह है कि किसानों ने अपनी जान दी है ज्यादा खरीद के दाम को लेकर, एमएसपी को लेकर, और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैं बात डबल इंजन की भी करूंगी वचन पत्र के बाद। किसान का गेहूं 2600 पर और धान 2500 का मूल्य कांग्रेस की सरकार देगी और यह हमारा पहला वचन है। हम कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर जारी रखेंगे। किसान को सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर की विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे। हम इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट का बिल हाफ करेंगे और 100 यूनिट तक बिजली का बिल निःशुल्क होगा, उसको माफ करेंगे। यह हमने अपने राज्यों में किया है, अभी कर्नाटक में किया है और अब मध्य प्रदेश में करेंगे। महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए और 1500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। और